स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कहानी लेखन रीड करेंगे। सिर्फ ये कहानी है, इसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, तो शुरू करेंगे पढ़ना। कहानी गद्य साहित्य की एक विधा है। ये बीती हुई घटना पर आधारित होती है। कहानी लिखते समय उसकी रोचकता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कहानी की भाषा सहज एवं सरल होनी चाहिए। यहाँ आपके मनोरंजन तथा ज्ञानवर्धन हेतु कुछ कहानियाँ दी जा रही हैं। इन्हें पढ़कर आप भी ऐसी अन्य कहानियाँ लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे यहाँ पर पहली कहानी है सच्ची मित्रता। कृष्ण और सुदामा घनिष्ठ मित्र थे। संदीपन गुरु के आश्रम में दोनों साथ साथ विद्या अध्ययन करते थे। दोनों खूब मन लगाकर गुरु की सेवा करते थे। गुरु की कृपा से दोनों पढ़ने में बहुत चतुर थे। एक दिन हवन के लिए सूखी लकड़ियाँ लाने दोनों जंगल गए थे। अचानक बहुत तेज वर्षा होने लगी। काफ़ी समय बीत गया। दोनों को बहुत तेज भूख लग गई। वर्षा के बंद होते ही कृष्ण वृक्ष पर चढ़कर सूखी लकड़ियां काटने लगे। उन्होंने वृक्ष पर से ही सुदामा से पूछा कि चलते समय गुरु माता ने मार्ग में खाने के लिए कुछ दिया था। सुदामा ने झूठ बोल दिया कि गुरु माता ने मार्ग में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया और वृक्ष की खो में बैठकर गुरु माता के लिए चने अकेले खाने लगा। चने खाने पर होने वाली दांतों की आवाज़ को सुनकर जब कृष्ण ने पूछा कि मित्र क्या खा रहे हो, तो सुदामा ने बहुत चालाकी से बहाना बना दिया कि मैं कुछ नहीं खा रहा हूँ, अभी तो ठंड के कारण मेरे दांत कटकटा रहे हैं। वर्षा बंद होने पर जब दोनों मित्र लकड़ियाँ लेकर गुरु के आश्रम वापस आए और गुरु माता को यह बात ज्ञात हुई कि सारे चने सुदामा ने अकेले खा लिए और कृष्ण को दिन भर भूखा रहना पड़ा, तो उन्होंने सुदामा को दरिद्र होने का श्राप दे दिया। बड़े होने पर सुदामा दरिद्र हो गए और कृष्ण बहुत बड़े राजा बने। सुदामा भिक्षा मांगकर किसी तरह अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। सुदामा की पत्नी ने उन्हें समझाया कि आपके मित्र कृष्ण बहुत बड़े राजा हैं, आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता दूर करेंगे। सुदामा संकोच के कारण कृष्ण के पास जाने को तैयार नहीं हो रहे थे, किंतु पत्नी के बहुत समझाने पर वे कृष्ण के पास जाने को तैयार हुए। कई दिनों की कठिन पैदल यात्रा के बाद सुदामा द्वारका पहुँचे। सुदामा की दीनहीन दशा देखकर द्वारपाल ने पहले तो उन्हें भिखारी समझा, किंतु जब सुदामा ने उन्हें बताया कि वे कृष्ण के मित्र हैं, कृष्ण के पास सूचना देने वाला चला गया। सुदामा के आने की सूचना मिलते ही कृष्ण अपने सारे कार्य छोड़कर नंगे पांव दौड़कर द्वार तक आए और अत्यंत आदर के साथ सुदामा को अपने महल में ले गए। सुदामा की विदाई भरे पैरों को अपने हाथों से धोया और उनकी खूब आवभगत की। कुछ दिन द्वारिका में रहने के बाद सुदामा अपने घर वापस जाने के लिए तैयार तो हुए। कृष्ण ने उन्हें विदा किया और उनकी दरिद्रता दूर करके उन्हें अपने से भी बड़ा राजा बना दिया। सच्चे मित्र की पहचान विपत्ति में ही होती है। सच्चे मित्र का यही धर्म है कि वह विपत्ति के समय अपने मित्र की सहायता करे, और मित्र के साथ छल करने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सच्ची वीरता के बारे में पढ़ा कि सच्ची मित्रता कैसी होती है ना। सच्चे मित्र वही होते हैं जो बुरे समय में भी अपने मित्र के काम आए। ठीक है, नेक्स्ट स्टोरी है शेर और चूहा की, जो हमने बचपन में भी सुना है। किसी जंगल में बैठा शेर आराम कर रहा था। धीरे धीरे उसे नींद लगने लगी। वहीं पास के बिल में एक चूहा रहता था। शेर के सो जाने पर नटखट चूहा अपने बिल से निकलकर सोए शेर के पेट में उछल कूद करने लगा। इससे शेर को नींद टूट गई और उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया। गुस्सा शेर
गुस्साया शेर चूहे को मारने ही वाला था कि चूहा रोने गिड़गिड़ाने लगा। रोते हुए चूहे ने शेर से अपने प्राणों की भिक्षा मांगते हुए प्रार्थना की और कहा, स्वामी, आप जंगल के राजा हैं, मैं आपकी ही प्रजा हूँ। मुझसे अपराध हुआ है, यह भी मानता हूँ कि यदि आप मुझे जीवित छोड़ देंगे तो अवसर आने पर मैं अपने प्राणों की परवाह न करके आपके इस उपहार का बदला चुकाऊंगा। चूहे की प्रार्थना सुनकर शेर को दया आ गई। उसने शेर को छोड़ दिया। चूहा खुश होकर चला गया। इस घटना के काफ़ी दिन बीत जाने पर एक दिन एक शिकारी जंगल में आया। उसने जाल फैला दिया और वहां से चला गया। जाल फैले होने की बात शेर को पता न थी। वह जंगल में घूमता हुआ आया और जाल में फंस गया। शेर अपने बचाव का कोई उपाय न देखकर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर चूहा समझ गया कि शेर किसी मुसीबत में है। चूहा तुरंत उसकी अपने बिल से बाहर आया। शेर को बचाने का और कोई उपाय न देखकर वह अपने नुकीले तथा पैने दांतों से जाल को तोड़ने लगा और शेर जाल से बाहर निकल गया। इस प्रकार चूहे ने अपने ऊपर किए गए उपकार का बदला चुका दिया। शेर भी समझ लिया कि किसी को महत्वहीन नहीं मानना चाहिए। दूसरों पर दया करने का फल सदैव अच्छा ही होता है। तो यहाँ पर यही शिक्षा मिलती है कि हमें सभी की मदद करनी चाहिए, है ना। चलिए, तो ये हमारे 2 स्टोरी हमने आज रीड किया है। तो ये स्टोरियाँ आपने बचपन में भी सुनी है। आगे की स्टोरी आप रीड करके आएंगे, कल हम इसे भी आपको रीड करवाएंगे। ओके।